अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआ से बिल्कुल ठीक हूँ और आज का व्लॉग लेके फिर से आ गई हूँ। और आपके थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि व्लॉग के स्टार्टिंग में मैंने जो सिनेमैटिक डाले हैं वो किस चीज़ के डाले हैं, तो आगे चल के आपको सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। लेकिन अभी ये फ़िलहाल सुबह का टाइम था और आज मेरा चाय बिस्किट खाने को बहुत दिल चाह रहा था, लेकिन मुझे खाना नहीं था। लेकिन मोहम्मद अली को आदत है कि उसने चाय और बिस्किट जो है ना वो डिप करके खाने होते हैं, तो उसने जब चाय बनवाई ना साथ में बिस्किट, तो फिर मेरा भी दिल किया तो मैंने भी नाश्ता यही कर लिया। काफ़ी अरसे बाद मुझे लगता है कि मैंने चाय में बिस्किट डिप करके खाए हैं, नहीं तो ऐसा हो गया था कि वो डाइट के चक्कर में ना मैं बिस्किट खाना ही छोड़ गई थी। लेकिन खैर बड़ा मज़ा आया और मोहम्मद अली के साथ बैठ के खाने का तो बहुत मज़ा है और उसकी बातें और आप इंजॉय करते हैं अच्छे खासी। और बस यहाँ पे मैंने इसलिए जो ओरिजिनल वॉइस है ना वो नहीं डाली क्योंकि पीछे शोर बहुत ज़्यादा था सबका, तो फिर उसकी बातें समझ नहीं आई थी। मैंने सोचा मैं वॉइस ओवर ही कर लेती हूँ। तो बहुत सारे लोगों को मैं अक्सर देखती हूँ कि वो ना नाश्ते में इस तरह से चाय बिस्किट या इस तरह की चीज़ें खाते हैं और मैं सोचती थी कैसे खा रहे थे, लेकिन बहुत मज़ा आता है। खैर हम लोगों ने नाश्ता वगैरह किया, उसके बाद जी मैंने यहाँ पे बहनी को पकड़ लिया और मैंने सोचा मैं आपको ना एक हेयर स्टाइल बनाना सिखाती हूँ। मैं भी सबको बनाना आता हूँ, बहुत बेसिक सा है, मोस्टली लोगों को बनाना आता है। लेकिन अगर मैं बहनी को जब भी ये बनाती हूँ ना यहाँ पे बीड्स, तो ये बड़ी मज़ेदार सी लगती हैं और बहनी को बहुत सूट करती हैं। तो बस यहाँ पे लगी हुई थी और भाईजान जो ना बहनी को मुसलसल तंग कर रहा था और बहनी का बहुत मूड ऑफ था क्योंकि बहनी का जब भी मैं आपको मुँह दिखाऊंगी कितना स्वेल हुआ है ना, उसके दांत में बहुत ज़्यादा दर्द थी और एकदम से उसका ना मुँह स्वेल होना स्टार्ट हो गया। तो इसलिए बहनी को ना टैकल करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। पहले बहनी जो है ना वो बिल्कुल एग्री थी, लेकिन उसके बाद जो है ना बहनी का मुँह जो है ना वो स्वेल हो गया और उसकी वजह से बहनी का वैसे भी मूड ऑफ हो के ना स्वेल हो गया था मुँह। खैर यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे ना इसके साइड पे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होना स्टार्ट हो गई थी। लेकिन फिर भी हमारे बच्चे जो है ना वो बहुत बहादुर हैं। बहुत कम होता है कि वो हालांकि इतना भी फीवर आया हो, इतना भी बीमार हो ना, लेकिन वो जो ना वो बिल्कुल भी तंग नहीं करते, ना रोते हैं ना इस तरह से करते हैं। लेकिन ना बहनी को वाकई पेन होती है। और यहाँ पे ना फिर मैंने सोचा मैंने बहनी को पकड़ा तो है ये, तो मैं आपको ना काशीज़ का जो ब्लश था ना वो मैं आपको ना उसका रिव्यू देती हूँ, आपको ना यूज़ करके दिखाती हूँ कि कितने मज़े का उसके रिज़ल्ट है। बहुत मज़े का लगता है ब्लश तो बस उसके लिए ना फिर बहनी को मैंने हल्का सा यहाँ पे ना बीबी क्रीम लगा ली थी ताकि ना फेस थोड़ा सा अच्छा हो जाए। और बहनी के यहाँ पे ड्रामे ख़त्म नहीं हो रहे थे, कुछ पेन भी हो रही थी। वैसे भी बहनी जो ना जब उसको प्यार करे ना तो थोड़ा नखरा ज़्यादा आ जाता है बहनी में। तो बस यहाँ पे मैं उसको लगाने वाली थी ब्लश, मैंने सोचा फिर मैं आपको दिखा देती हूँ। और बहनी जो है ना बहुत मुश्किल से हाथ में आती है, सुबह से मैं उसके पीछे पीछे घूम रही थी और बहनी जो है ना वो थोड़ी सी ना सेलिब्रिटीज़ वाली फील देना स्टार्ट होगी। लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा कि बहनी जो है ना वो बता रही थी कि स्कूल में उसके इतने सारे फ्रेंड्स जो है ना उसको मिलने आए थे। तो अभी वो मुझसे यही बात करी थी कि ये ना जो चैनल है ना इस पर सिर्फ मेरा हक है, आपका कोई हक नहीं है क्योंकि सब लोग मुझे जानते हैं। तो मैं हंस रही थी, मैं कहा मेरी इतनी मेहनत है और आप मुफ्त में सेलिब्रिटीज़ बन के फिर रही हैं। तो यहाँ पे जी मैं अब आपको दिखाती हूँ कितना अच्छा रिजल्ट है। ये देखें मैंने ना इसमें जो पिंक वाला शेड है ना और पीच थोड़ा सा मिक्स करके लगाया था। और ये बहनी की शौकियाँ आप देख लें। मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो बहनी मेरे साथ है। बहनी क्या कहना चाहेंगी आप? हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड आज डॉक्टर ने ज़बरदस्ती मुझे बैठा दिया और ये देखें इतना अच्छा सा स्टाइल बना दिया। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी ओवर एक्टिंग कर रही हूँ। और ये हमेशा से ओवर एक्टर है। और भी जैसे कि मैं अभी आपको बता भी रही थी कि बहनी को ज़रा सा आप पैम्पर कर देना बहनी बिल्कुल शौकी हो जाती है और अभी भी हो रही है। तो मेरी दाढ़ सूजी हुई थी, वहीं घिस के बेस लगा रही थी। और अब हम खाने लगे हैं खाना, वो है मस्टर्ड चावल। और ये है रमीन के फेवरेट वाले मस्टर्ड चावल। और रमीन मेरे पास है, रमीन मस्टर्ड चावल देख के ना अभी इतना फ्लैट हो रही है। तो रमीन मुझे मस्टर्ड चावल देखकर भूख ही लग गई है। और रमीन के ये फेवरेट वाले मस्टर्ड चावल है, इसलिए लाजमी जब भी रमीन या आप ही लोग हमारे घर पे आते हैं ना ये हमारे घर में लाजमी बनते हैं। 3 दिन हो गए हमें लगे, हम लोग ने जिस दिन बिरयानी भी बनाई थी ना उस दिन भी रमीन का यही था कि हम लोग मस्टर्ड चावल बना लें। लेकिन मैंने और आप ही ने बड़ा मना किया कि हम लोगों ने मस्टर्ड चावल नहीं बनाने, लेकिन जो है ना रमीन बाज नहीं आई। और ये बहनी की सुन ले, बहनी क्या कहने चाहिए। और मस्टर्ड चावल के साथ हमारे घर में सैलड जरूर बनता है। और यहाँ पे आलिया वाटरमेलन काट रही है और आप यहाँ से खाई जा रही है। और ये जो है ना आलिया की आजकल ड्यूटी में शामिल है, जब भी वाटरमेलन आता है ना आलिया ही काट रही है। खैर आपने बहनी की बातें सुनी। बहनी इसी तरह जब शुरू हो जाती है ना फिर इसको चुप कराना बहुत मुश्किल होता है। अभी भी वो कोशिश कर रही है कि वो बोले, लेकिन मुझे तो उसके बाद हम लोग ने यहाँ पे ना खा रहे हैं ये नमक पारे और बदाना, जो कि बहुत मज़ेदार लगता है और बड़े अरसे बाद मुझे लगता है मैंने खाई है। और ये लेके भी बहनी आई थी, बहनी जा नहीं रही थी, हमारे जो साथ वाले हमसाए जो ना वो बांट रहे थे और वो बार बार बुला रहे थे, लेकिन बहनी नहीं जा रही थी, उसको ना शर्म आ रही थी जाते हुए।
तो फिर ये खाते खाते बहनी का और हमारा झगड़ा हो गया। बहनी गई थी मेरी चीज़ वापस करें, क्योंकि ये मैं लेके आई थी और आप लोग मेरे साथ जो है ना वो सुलह सफाई के साथ नहीं रह रहे, तो मेरी चीज़ वापस करें। आगे जाके आपको क्लिप भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे रमीन अपनी ना मेहंदी दिखा रही थी, ये मेहंदी इधर थोड़ी सी बची हुई थी, तो रात को ना रमीन को मैंने मेहंदी लगाई, लेकिन मैं वो क्लिप रिकॉर्ड करना भूल गई। तो अभी रमीन दिखा रही थी अपनी मेहंदी, और ये देखें ये बहनी यही हरकतें करती है। जब आपकी होती है तो आप ही की होती है, अगर आपसे ज़रा सी नाराज़ हो जाए ना तो वो पूरी नागिन बन जाती है। वही इसका यहाँ पे हाल था। खैर उसके बाद यहाँ पे मैंने कपड़े वगैरह धोए थे आज सुबह मॉर्निंग में ही, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे बिखरी पड़ी हैं। अब ये सारे कपड़े ड्राई हो जाएंगे तो इनको पैक चेक कर देंगे। तो ये हमज़ा को मैंने लेने भेजा हुआ था रो और साथ में गोलगप्पे, क्योंकि रमीन को पीनी थी रो और हम लोगों को खाने थे गोलगप्पे। आप ही कही थी बहुत दिल चाह रहा है, तो हम लोगों ने हमज़ा को लेने भेजा हुआ था। यहाँ पे जब मैं चीज़ें समेट रही थी ना, फिर हमज़ा भी आ गया, तो फिर मैंने सोचा कि मैं पहले ये रिकॉर्ड कर लूँ, आपको दिखाऊँ कि घर पे कोई ऐसा कोना नहीं जहाँ पे आपको कपड़े देखने को नहीं मिलेंगे। क्योंकि मैंने स्पिनर किए थे ना, तो फैन ऑन करके मैंने अंदर ही फैला दिए थे, क्योंकि बाहर जो ना वो मौसम ख़राब हो रहा है बारिश वाला। तो मुझे ये था कि अगर बारिश होगी ना तो फिर कौन जाके ये भाग दौड़ के ना ये उतारेगा, तो फिर मैंने अंदर ही फैला दिया। लेकिन खैर वो भी खुश्क हो गए, बहुत एक दो जोड़े रह गए थे खुश्क होने वाले, वो भी हो जाएंगे तो फिर सारी चीज़ें समेट देंगे। और यहाँ पे जी गोलगप्पे और रो वगैरह आ गई है। और मैं आपको रो बनाने का तरीका बताती हूँ। अगर आप बहुत ज़्यादा मीठी रो नहीं ना पीना चाहते तो हमेशा इसी तरह करके पी, क्योंकि मैं बहुत मीठी रो नहीं पीती हूँ। क्योंकि जब भी आप बाहर से रो लेके आते हैं ना, बाज़ दफ़ा तो इतनी खालिश होती है ना, उसमें मीठा बहुत ज़्यादा होता है, तो उस सर को चढ़ जाती है, आपको नींद आना स्टार्ट हो जाती है, ऐसे लगता है जैसे आपने कोई बेहोशी की दवाई खा ली है, वो लगती है। खैर यहाँ पे मैंने रो निकाली थी और फिर इसमें मैंने डालनी है आइस क्यूब्स, और साथ में मैं इसमें डालूंगी काला नमक, और थोड़ा सा इसमें 1-1.5 गिलास मैंने पानी डाल दिया था। और इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे सबके लिए अब मैं गिलास बना रही थी, पहले ये सिर्फ रमीन ने पीनी थी, अब जो है वो सारा ख़ानदान पी लेगा आपका। और मीठा भी बड़ा बैलेंस हो गया था, क्योंकि हमारे घर में बहुत जो तेज़ मीठा वाला है ना वो नहीं खाया जाता। अगर हमारे घर में कोई स्वीट डिश भी बनती है ना घर पर भी, तो उसमें भी हम लोग मीठा बहुत कम डालते हैं, क्योंकि हमें मीठा खाना लाजमी होता है। लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा मीठे के शौकीन नहीं है, हमें चीज़ खानी है लेकिन उसमें माइनर सा मीठा हो तो बस वो चल जाता है। तो खैर यहाँ पे जी सब ने हड़प हड़प करके सारा पी लिया। और बहनी के यहाँ पे फिर से नखरे स्टार्ट हो गए, बहनी को ये नहीं पीना था। और हम उसको कह रहे थे कि नई नई चीज़ें जो है ना वो टेस्ट करनी चाहिए। हालांकि वो गन्ना वगैरह वैसे वो चूस लेती है शुगर का, लेकिन इस तरह से नहीं। तो हम लोग उसको ना डांट भी रहे थे, और साथ में उसने एक सिप लिया, उसने छोड़ दिया वहीं पे। फिर क्योंकि बहनी और बच्चों को अब नज़र आ रहे थे यहाँ पे गोलगप्पे, तो गोलगप्पे के सामने उनको कहाँ कोई मीठी चीज़ खाने को वो जो है ना वो पसंद आएगी। तो बस यहाँ पे अब गोलगप्पे मैं बना रही थी, और फिर मैं अंदर ले जाऊँगी और हम लोग खाएंगे जी। अच्छा, जब भी गोलगप्पे आते हैं ना, मुझे गोलगप्पों के साथ कोई इतना लेना देना नहीं होता है। बाकी जो इसका मसाला साथ में मिला था ना, उसमें चटनी और मैं खट्टा पानी डाल के ना तो वो खाती हूँ, उससे हमारे स्कूल की ना यादें ताज़ा हो जाती हैं। मुझे लगता है ये सबके साथ होता है कि स्कूल्स के बाहर ना हमेशा जब हम छोटे थे तो बाहर चना चाट वाले दही बड़े वाले खड़े हुए होते थे, और वो हमेशा इस तरह के दही बड़े बना के देते थे, और उनका पानी इतना मज़ेदार खट्टा खट्टा होता था ना। तो बहुत सारे ऐसे बचपन के टेस्ट होते हैं जो कि आपको याद रह जाते हैं, जो कि आपने बचपन में खाए होते हैं। तो वो चीज़ें जो है ना वो हमें ऐसे लगता है जैसे वो कभी मिलती नहीं है, लेकिन ये कि कभी कभी आपको खाने को वो चीज़ मिल जाती है ना, वो टेस्ट खाने को मिल जाए तो फिर आपकी यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो मुझे उसको याद करके बड़ा वो अच्छा लगता है। फिर मैं हमज़ा से हमेशा कहती हूँ हमज़ा वो लेके आओ, और हमज़ा के भी वो फेवरेट हमारे खान बाबा आया करते थे, वो 5 से 7 तरह की इमली भेजा करते थे। कोई रेड होती थी, कोई ब्लैक, कोई इस तरह की, लेकिन बड़ी मज़ेदार सी होती थी। और चूरन भी उनके पास बड़ी किस्म के चूरन होते थे, और साथ में ये चाट वाले होते थे। तो बस इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। ये थी आज की सारा दिन की रूटीन। जब बच्चे आ जाते हैं तो ये इसी तरह से हमारा सारा दिन गुजर जाता है। और बस इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें, और कमेंट करके लाजमी जाया करें। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।